हेलो। नियर डेथ एक्सपीरियंस या कहें कि मृत्यु के बेहद समीप पहुंचे हुए लोगों के अनुभवों पर किए जाने वाले शोधों में एक बात हमेशा ही सामने आई है, और वह यह अनुभवकर्ता द्वारा महसूस किया गया सुंदर और आरामदायक प्रकाश। यह प्रकाश अनुभवकर्ता के चोटग्रस्त मस्तिष्क में घटने वाली कोई रासायनिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी दुनिया से परे उस दूसरी दुनिया की एक अद्भुत झलक होती है। अक्सर कोई दिवंगत प्रियजन या फिर कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व उस प्रकाश में नजर आता है, जो कि सलाह, मार्गदर्शन और बहुत सारा प्यार अनुभवकर्ता को उपलब्ध कराने को हाजिर रहता है। अनुभवकर्ता अक्सर उन घटनाओं और बातों के प्रति सजग हो जाता है जिनके बारे में पहले कभी उसे कोई ज्ञान न रहा हो। लोगों को उनके दिवंगत स्वजनों परिजनों ने परिवार के छुपे हुए खजानों, अज्ञात स्थानों पर रखी गई वसीयतें और अन्य अनेक दबी छुपी बातों के बारे में बताया है। और बाद में जबकि वे अपनी बीमारी या चोट से उभर कर स्वस्थ हुए, उन लोगों ने बताई गई जगहों से उन चीज़ों को बरामद किया जिससे कि उनके द्वारा अचेत या कोमा की अवस्था में प्राप्त की गई इन सूचनाओं की सत्यता और सटीकता प्रमाणित हुई। एक चोटग्रस्त मस्तिष्क द्वारा पैदा किया गया प्रकाश, जैसा कि एनडीई के आलोचक कभी कभी दावा करते हैं, इस तरह की प्रामाणिक जानकारियां उपलब्ध नहीं करा सकता। हालांकि एनडीए घटनाओं के दौरान देखी जाने वाली कुछ बातों में संस्कृति दर संस्कृति भिन्नता पाई गई है, किंतु इस सुंदर प्रकाश की उपस्थिति का वर्णन सारी दुनिया में एक जैसा ही दर्ज किया गया है। अमेरिका में एनडीए से गुजरने वाले लोग अक्सर प्रकाश तक पहुंचने के लिए किसी सुरंग से होकर गुजरने का वर्णन करते हैं। जापान में किसी नदी या जल स्रोत को पार करके प्रकाश तक पहुंचने का वर्णन पाया जाता है। लेकिन अंत में प्रकाश तक पहुंचना निश्चित होता है, और वहां पहुंचकर होने वाला यह एहसास भी कि प्रकाश में एक परम शांति और आराम है, हमेशा एक जैसा रहता है। इस बारे में हमें और अधिक जानना जरूरी है कि किस तरह हम मरते हुए लोगों के लिए इस मरण की प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक अनुभव बना सकें, क्योंकि इसके अंत में प्रकाश है। प्रकाश से ही हम आए हैं और प्रकाश में ही हमें जाना है। मृत्यु प्रेम का अंत नहीं है। रिग्रेशनों के दौरान पिछले जन्मों में मृत्यु का अनुभव याद करने वाले अपने मरीजों के माध्यम से मैंने जो शोध किया है, उसके मुताबिक मृत्यु का अनुभव उन सभी के लिए एक जैसा ही रहा। पुनरावलोकन की प्रक्रिया बेहद प्रेम भाव से पूरी की जाती है, बिना किसी आलोचना या गुण दोषों की विवेचना किए। हालांकि इस दौरान आप भावनाओं की तीव्र अनुभूति करते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी, और इसीलिए इस दौरान सीखे गए सबक बहुत गहरे उतरते हैं आपकी चेतना में। उदाहरण के लिए, यदि आपने ज़रूरत के वक्त किसी की सच्ची मदद की थी, तो आप उस व्यक्ति का आभार और प्रेम अपने हृदय में महसूस करेंगे। लेकिन यदि आपने किसी को दुख या चोटिल किया हो, भावनात्मक या शारीरिक रूप से, तो उन लोगों का गुस्सा, साथ ही साथ उनकी तकलीफ आप उतनी ही शिद्दत से महसूस करेंगे अपने दिल में। क्या कमाल का अवसर होता है यह सीखने के लिए। इसके बाद आप और आपकी समिति, जिसमें आपके दिव्यात्माएं, देवदूत और वे अन्य व्यक्तित्व शामिल होते हैं, जो कि जन्म जन्मांतरों में आपके सहायक व मार्गदर्शक रहे हैं, आपके आने वाले जीवन की योजना बनाते हैं ताकि आप अपनी अब तक की गलतियों को सुधार सकें। हम हमेशा सीखने व आगे बढ़ने की प्रक्रिया में रहते हैं। जब आपको पुनः धरती पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जब आप अपने सारे सबक सीखकर अपने सभी ऋण चुकता कर चुके होते हैं, तब आपको एक चुनाव का अवसर दिया जाता है। आप अपनी इच्छा से मानवता की सहायता हेतु प्रेम में सेवा कार्यों के निमित्त धरती पर वापस लौट सकते हैं, या फिर आप उसी दूसरी दुनिया में रुककर उसी तर्ज से सहायता करने का विकल्प चुन सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आप स्वर्ग के विभिन्न आयामों में उन्नति करना जारी रखेंगे।
मनुष्यों को हमेशा से यह मानना रहा है कि वे ईश्वर की इकलौती संतान है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। बहुत सारी अलग अलग दुनिया है, बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, और इस आयाम में बहुत सारी आत्माएं हैं। हमें हर हाल में धैर्य रखना चाहिए। कई सारे आयाम मौजूद हैं। अलग अलग कालों में हम रह चुके हैं, अलग अलग तल में। हम किस तल पर जाएंगे इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक विकसित हुए हैं। हमारी दुनिया इकलौती दुनिया नहीं है। आत्माएं विभिन्न आयामों में निवास करती हैं। वे हमारे इस ग्रह की ओर अधिक संख्या में आकर्षित होती हैं, क्योंकि हमारा ग्रह, जो कि कई पाठशालाओं में से एक है, एक बेहद लोकप्रिय स्कूल है। या कुछ नहीं है यहाँ सीखने को। मैं जिन अन्य आयामों की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वे अन्य ग्रह, सौरमंडल या आकाश गंगा हो। वे ऊर्जा की विभिन्न अवस्थाएं या चेतना के विभिन्न तल हो सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। स्वर्ग को भी एक अन्य आयाम माना जा सकता है, क्योंकि त्रिआयामी चेतना के परे भी ऊर्जा के ढेरों रूपांतरण संभव है। प्रेम की ऊर्जा में भौतिक व अति भौतिक दोनों तरह के गुणधर्म होते हैं, और यह सभी तरह के आयामों में मौजूद रह सकती है। प्रेम भौतिक तल एवं इससे परे के सभी तलों व सभी आयामों को जोड़ने वाली वस्तु है। एक ही आयाम या तल के भीतर कई सारे उप आयाम मौजूद होते हैं। इसी बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि स्वर्ग के कई तल हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती जाती है, वैसे वैसे हम कदम इन तलों पर आगे बढ़ते जाते हैं। एक अर्थों में हम सभी एलियंस हैं। हम में से कोई भी इस धरती से नहीं उगा है। यह ग्रह एक हाई स्कूल है। यह न तो सबसे नीचे का तल है और न ही सबसे ऊपर का, लेकिन यह एक बेहद लोकप्रिय स्कूल है। जब हम इस हाई स्कूल से स्नातक हो जाएंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन तमाम ब्रह्मांडों में आत्माएं सभी एक समान हैं। यह पृथ्वी, यह त्रिआयामी दुनिया हमारा वास्तविक घर नहीं है। हम आध्यात्मिक अस्तित्व हैं, और हमारा वास्तविक घर एक आध्यात्मिक आयाम है, एक समयातीत स्थान जिसे कुछ लोग स्वर्ग कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही।